राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी है। वो भूल जाते हैं कि वो संवैधानिक पद पर हैं और उनके द्वारा की गई कोई भी हरकत पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। कांग्रेस के लोगों को उन्हें सही सलाह देना चाहिए। राहुल गांधी के द्वारा कमला हैरिस को लिखे गए पत्र के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही। रविवार को विधानसभा क्षेत्र 1 के दीपावली मिलन समारोह के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ता पार्टी के लिए ये सोचकर काम करते हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। सदस्यता अभियान में इंदौर नंबर 1 आया है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र 1 पूरे देश में नंबर 1 आया है। इसी वजह से यहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी के द्वारा जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला करने पर वो बोले कि एकाध कोई खोटा सिक्का रहता है जो चल जाता है, बार बार नहीं चलता। ये हमने देख लिया। इसका हमने जीता जागता उदाहरण देख लिया है कि राजस्थान में हर सर्वे में कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया जा रहा था। लोगों ने देख लिया था कि लोकसभा में गलत नैरेटिव से काम किया गया। इसका एक गाल पर तमाचा हरियाणा ने दे दिया है, महाराष्ट्र दूसरे गाल पर लगा देगा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर बोले कि डबल इंजन की सरकार रहती है तो सब हो जाता है। बाकी कांग्रेस की जहां जहां सरकार है देख लीजिए, घोषणा पत्र जारी नहीं कर पा रहे हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को देख लीजिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जनता को किए गए वादे पूरे करेंगे। बांटने की राजनीति, कभी हिंदू और मुसलमान को बांटा, कभी जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटा, और इसलिए कांग्रेस ने कभी भी विकास के नाम पर राजनीति नहीं की। मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जब से आए हैं डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति। देखिए, दुर्भाग्य है कि राहुल जी में वो मैच्योरिटी नहीं आई है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कहीं न कहीं संज्ञान में आता है सारी दुनिया के। मैच्योरिटी के अभाव में इस प्रकार की हरकत करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को तो सही राय देना है। कांग्रेस का कहना है कि एकनाथ शिंदे का साथ इस चुनाव तक था, साइडलाइन देने की बात कर रही है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस अफवाह फैलाती रहती है उसको। बागेश्वर राव कह रहे हैं कि महाकुंभ में कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। तो मुसलमानों का संत समाज बड़े सामने से आया। अब संत समाज का निर्णय है, आपका क्या कहना है? संत समाज को तो हम भी सम्मान करते हैं। देखिए, एकाध कोई छोटा सिक्का रहता है, कभी चल जाता है, पर बार बार नहीं चलता। जनता ने देख लिया और उसका आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि ऐसा कोई सर्वे नहीं बता रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। एक भी सर्वे नहीं, सब कह रहे थे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। और वहाँ की जनता ने तय कर लिया था कि लोकसभा में जो गलत नैरेटिव बनाकर हमको गुमराह किया गया, ऐसी कांग्रेस की गाल पे तमाचा लगाना है। हरियाणा की जनता ने एक गाल पे लगा दिया और दूसरी गाल पे अब महाराष्ट्र की जनता पे लगा दिया। सर, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है बीजेपी ने महाराष्ट्र का। अमित शाह जी गए थे आज। किस तरह से देखते हैं चुनाव में जो घोषणाएं बीजेपी आज की है, किस तरह से फुलफिल किया जाएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार रहती है ना, सब हो जाता है। बाकी कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ देख लीजिए, घोषणा पत्र लागू नहीं कर पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जनता के लिए जो हम वादे किए वो पूरे करेंगे और डेवलपमेंट। राहुल गांधी के द्वारा कमला हैरिस को लिखे गए पत्र को लेकर वे बोले कि राहुल गांधी में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कहीं न कहीं सारी दुनिया के संज्ञान में आता है। मैच्योरिटी के अभाव में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को उन्हें सही सलाह देनी चाहिए। कांग्रेस के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनाव के बाद साइडलाइन करने के आरोप पर वे बोले कि कांग्रेस अफवाह फैलाने का काम करती है। वहीं बागेश्वर सरकार के द्वारा कुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं देने की बात पर उन्होंने कहा कि ये संत समाज का निर्णय है और हम इसका सम्मान करते हैं। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।